हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और आज जो हमारा टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि डिवीज़न ऑफ सॉइल या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। इंडिया हैज़ वेराइड रिलीफ्स। इंडिया का जो रिलीफ है वो काफ़ी डिफरेंट है और इसका लैंडफॉर्म भी काफ़ी डिफरेंट है। इसके अलावा क्लाइमेट, रूलन्स एंड वेजिटेशन टाइप्स ये सभी बिल्कुल डिफरेंट हैं। दीज हैव अ कॉन्ट्रीब्यूटेड और ये सभी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपना डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग प्रकार के सॉइल के डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहला आता है आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में एलुवियल सॉइल मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और दूसरा ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये रिवर्स के थ्रू लाई जाती है और इसी से जो प्लेन एरियाज़ हैं वो बनते हैं और ये एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फैली हुई हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा स्प्रेड है ये और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। और हम कह सकते हैं कि जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। These have been deposited by 3 important Himalayan rivers और ये डिपोजिट होता है 3 हिमालयन रिवर से और वो है द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। दी सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान और ये जो सॉइल है वो राजस्थान के अंदर भी फैला हुआ एक्सटेंड है एंड गुजरात थ्रू द नैरो कॉरिडोर। और जो गुजरात है यहाँ पर भी मिट्टी पाई जाती है और ये नैरो कॉरिडोर मतलब ये कम सकरा है और सकरा है ये सकरा मतलब हम कह सकते हैं बहुत कम एरिया के अंदर ये पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एलुवियल सॉइल है ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर भी पाई जाती है एंड पर्टिकुलरली द डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शंस और जो एलुवियल सॉइल है ये अलग अलग प्रपोर्शन से मिलकर बनी हुई है और ये जो प्रपोर्शन है वो सैंड, सिल्ट एंड क्ले का है, यानी कि जो मिट्टी है वो सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर बनी हुई है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली और जैसे जैसे हम रिवर वैली से इनलैंड की तरफ जाते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। यानी रिवर वैली पर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और वहीं जैसे जैसे हम इनलैंड की तरफ जाते हैं तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बड़ी हो जाती है। इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली और जैसे हम रिवर वैली के ऊंचाई की तरफ जाते हैं दैट इज़ नियर द प्लेस ऑफ और ये वो जगह है जो कि नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ पर ढलान टूटती है ऐसी जगह पर द सॉइल आर कोर्सेस। कोर्सेस मतलब होता है दानेदार जो मिट्टी होती है उसको बोला जाता है कोर्स। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन और ये जो सॉइल है वो ज़्यादा कॉमन है इन पैडमॉन्ट प्लेन्स में, जैसे कि डॉर्स, चोर्स एंड तराई। यहाँ पर इस प्रकार की जो मिट्टी है सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम साइज के अलावा द ग्रेन्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल ऑल्सो डिस्क्राइब। साइज़ के अलावा जो ये मिट्टी है उसको हम ग्रेन कंपोनेंट के बेस पर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या किया गया है बेसिस ऑफ देयर एज, इनकी एज के अकॉर्डिंग टू देयर एज के अकॉर्डिंग इस सॉइल को क्लासीफाई किया गया है टू टाइप्स के अंदर। एक है ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसे हम भांगर बोलते हैं और एक है न्यू एलुवियल सॉइल जिसे हम खादर बोलते हैं। द भांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नूडल्स देन खादर। जो भांगर सॉइल होती है इसमें कंकर और जो पत्थर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेरेटिव टू खादर से। इट इज़ मोर फाइन पार्टिकल्स और जो खादर है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं एंड इज़ मोर फर्टाइल देन भांगर और ये भांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई भांगर और खादर में क्या डिफरेंसेस हैं।
या एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, तो आप इसमें इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपसे अंतर पूछा जाता है, डिफरेंसेस पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि खादर इज़ अ न्यू एलुवियल सॉइल, भांगर इज़ ओल्ड एलुवियल सॉइल। एंड दूसरा जो पॉइंट इसका होगा कि भांगर कंटेन कंकर नूडल्स एंड देन एज कम्पेरेटिव टू खादर, और खादर में आप लिख सकते हो कि इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स। और देन इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आपका बनता है, तो खादर इज़ मोर फर्टाइल देन भांगर, और भांगर इज़ लेस फर्टाइल देन खादर। तो ये 3 पॉइंट्स उसके बन जाते हैं। एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, और दोनों ही सॉइल जो होती हैं वो फर्टाइल होती हैं। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, और दोनों ये जो सॉइल है इसके अंदर पर्याप्त प्रोपोर्शन के अंदर, प्रोपोर्शन मतलब होता है एक अनुपात के अंदर, जो पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये दोनों ही पाए जाते हैं। एंड अदर सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप्स, और ये सूटेबल होती है, आइडल माना जाता है शुगर केन, पैडी, वीट्स और अदर जो सीरियल एंड पल्सेस क्रॉप है इनके लिए, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ही हाईली फर्टाइल सॉइल है। और इस वजह से जो कल्टीवेशन, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। सॉइल इन ड्रायर एरियाज़, और जो ड्रायर एरियाज़ हैं वहाँ पर जो सॉइल है वो एल्कलाइन होती है एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, और ये प्रोडक्टिव बन सकती है जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो या इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो इस प्रकार से ये एलुवियल सॉइल को डिस्क्राइब किया गया है। दैन फिर आती है आपकी ब्लैक सॉइल। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर, ये जो सॉइल है ये काली है कलर में, एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, और इसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय या डिस्क्राइब द रेगर सॉइल, तो इसमें आपको ब्लैक सॉइल को ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ब्लैक सॉइल का ही दूसरा नाम रेगर सॉइल है। ब्लैक सॉइल इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन, और जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है। और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। It is believed that climatic conditions along with the parent rocks materials are important factor for the formation of black soil, और ऐसा माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके साथ साथ जो पेरेंट रॉक मटेरियल है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल, और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, इस टाइपिकल ऑफ डेक्कन ट्रैप, और ये डेक्कन ट्रैप की टाइप की मिट्टी होती है जिसे कि बेसाल्ट बोलते हैं, बेसाल्ट रीजन। डेक्कन ट्रैप यानी कि बेसाल्ट रीजन आ जाता है। ये स्प्रेड ओवर अ नॉर्थ वेस्ट डेक्कन, और जो कि नॉर्थ वेस्ट डेक्कन की तरफ एक्सपेंड है, डेक्कन प्लेट्यू, एंड इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लो, और ये लावा फ्लो से बना हुआ है। दे कवर द प्लेट्यूज, और ये महाराष्ट्र के प्लेट्यूज को कवर करते हैं। इसके अलावा सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, ये बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर इस टाइप की मिट्टी है जो पाई जाती है। एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली। तो ये इस जगह पर ब्लैक मिट्टी या ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल जो होती है उसकी खासियत ये होती है कि सूखने पर इसमें क्रैक्स बन जाते हैं, और ये वाटर को काफ़ी समय तक अपने अंदर रिटेन करके रख सकती है, और अगर वाटर नहीं होता तो इसमें से क्रैक्स बन जाते हैं।
द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, और ये बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है, दैट इज़ क्लेई मटेरियल, जो कि क्लेई मटेरियल होता है। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड इन एडिशन दे रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, ये इसके अंदर मैक्सिमम पाए जाते हैं। एंड दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फेरिक कंटेंट, लेकिन इसके अंदर फॉस्फेरिक कंटेंट कम पाया जाता है, यानी और चीज़ें तो हैं इसके अंदर लेकिन फॉस्फेरिक कम होता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर, और जब गर्मी का सीज़न होता है तो इसमें डीप क्रैक्स बन जाते हैं, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन, और जो कि मदद करता है प्रॉपर तरीके से मिट्टी को सांस लेने में या हवा अंदर जाने में। दीज सॉइल्स आर स्टिकी, और ये जो सॉइल होते हैं बहुत स्टिकी होती है जब ये गीली होती है। स्टिकी मतलब चिकनी होती है, जब कभी बारिश होती है तो इस मिट्टी पे अगर कोई चलता है तो फिसल जाता है, इतनी स्टिकी होती है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर, और फर्स्ट शावर से पहले इसको अगर हम इसको टिल कर दिया, टिल मतलब होता है खेत जोतना, उसमें खेत जुताई कर दी जाती है, और उस समय अगर हम इसको कर लें तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है बारिश होने के बाद, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है इसीलिए। तो ये तो था आपका ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल में आपने देखा क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो बनती है वो इसमें क्या क्या होता है, इसमें रिच न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश, लाइम, ये तो इसमें होता है। सबसे ज़्यादा कमी जो पाई जाती है फॉस्फोरिक कंटेंट की होती है, और समर में इसमें डीप क्रैक्स बन जाते हैं क्योंकि मदद करते हैं सॉइल को हवा पहुंचाने में। और ये जो सॉइल होती है ये काफ़ी स्टिकी होती है और इस पर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास करके मानसून समय में, इसलिए इसे पहले ही इसको टिल्ट कर दिया जाता है, इसको हल से जुताई कर दी जाती है या इसमें बुआई की जाती है आफ्टर फर्स्ट शावर, मतलब पहली बारिश के बाद ही, एंड ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड या फिर मानसून पीरियड से पहले। अब आता है आपका रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल डेवलप्स द क्रिस्टलाइंस इग्नियस रॉक। जो रेड सॉइल होती है इसके अंदर इग्नियस रॉक के क्रिस्टलाइन, यानी कि जो इस इग्नियस रॉक के जो टुकड़े होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर कि रेनफॉल कम होती है, इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलॉन्ग द पेडीमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये बता रखा है कि यहाँ पर ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है। एंड दी सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर, और ये जो सॉइल है इसका जो कलर है, अगर आपसे पूछा जाए कि वाई इट्स कलर इज़ रेडिश, वाई द रेड सॉइल इज़ इन रेड कलर, तो इसका जो मेन आंसर है वो ये है, दी सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्योंकि इसके अंदर आयरन मिला हुआ होता है इन क्रिस्टलाइन में एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट लुक्स येलो, और ये येलो कब दिखाई देती है, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। देन फिर आता है आपका लेटरेट सॉइल। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और लेटर बोलते हैं ब्रिक्स को। लैटिन वर्ड के अंदर जो लेटर होता है इसका मीनिंग होता है ब्रिक्स यानी ईंट। लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन द एरिया विद द हाई टेम्परेचर, और ये जो सॉइल है ये ऐसे एरिया के अंदर डेवलप होती है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रेनफॉल ज़्यादा होती है, यानी टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही ज़्यादा होते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा लेटराइट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा लेटराइट। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स ब्रिक्स। देन सेकेंड पॉइंट हो जाएगा लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग, और ये जो रिज़ल्ट है
इंटेंस लीचिंग है। और लीचिंग से मतलब यहाँ पे होगा, क्योंकि लीचिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेन है, टेम्परेचर हाई, इस वजह से लीचिंग है। मतलब इस यहाँ पे जो पानी के थ्रू जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बह जाती है, और इसी वजह से ह्यूमस कंटेंट इसमें कम पाए जाते हैं। ह्यूमस कंटेंट द सॉइल इज़ लो, इसमें ह्यूमस कंटेंट कम पाए जाते हैं, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर्टिकुलरली खास करके जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर रेनफॉल के थ्रू वो बह जाते हैं। लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, ये जो मिट्टी है ये सुटेबल है। एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स, इसको हम तब सुटेबल बना सकते हैं जब हम इसमें पर्याप्त मात्रा के अंदर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स को मिलाते हैं, तभी ये मिट्टी जो है वो फर्टाइल बनती है। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन, और इस प्रकार की जो मिट्टी है ये पाई जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। आफ्टर अडेप्टिंग द अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन, और सॉइल कंजर्वेशन के सही तरीक़ों को अपनाकर या सही टेक्निक को अपनाकर, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज, खासकर हिली एरियाज़ में ऑफ कर्नाटक के, केरल एंड तमिलनाडु, ये जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है टी और कॉफ़ी के लिए। रेड लेटेड सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरल, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है। कैश्यूनट मतलब होता है काजू जो सबसे ज़्यादा जो लगते हैं वहाँ पे आंध्र प्रदेश और केरल में लगते हैं एंड तमिलनाडु में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैश्यूनट किस प्रकार के सॉइल में लगते हैं, तो वो है लेटेड सॉइल। फिर आता है आपका एराइट सॉइल। एराइट सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर, ये जो सॉइल है वो रेड से ब्राउन कलर में होती है। आपने देखा होगा, आप लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं हम लोग, तो यहाँ की मिट्टी कैसे है, रेड से ब्राउन कलर में है। और दे जनरली सैंडी इन टेक्सचर, और इसकी जो बनावट होती है वो सैंडी होती है एंड सलाइन, खारापन होता है इसके अंदर, इसका जो नेचर है वो खारा है। सब एरियाज़, कुछ एरियाज़ के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा राजस्थान के कुछ एरियाज़ के अंदर जब आप पानी पीते हैं तो वहाँ का पानी काफ़ी खारा होता है। एंड कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाय एवोपरेटिंग द वाटर, और जो कॉमन सॉल्ट है पानी के एवोपरेट होने के बाद बनता है, और ये खासकर आपको पता ही अपना सांभर लेक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से जो एवोपरेशन होता है वो बहुत तेज़ होता है सॉइल के अंदर से, यानी मिट्टी जो होती है बहुत जल्दी सूख जाती है, और इसी वजह से इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी पाई जाती है। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर्स, और अगर हम देखेंगे नीचे जब इसकी खुदाई करते हैं तो नीचे वाला जो हॉरिजन होता है उसके अंदर कंकर पाए जाते हैं, क्योंकि द इंक्रीजिंग ऑफ कैल्शियम, क्योंकि नीचे कैल्शियम ज़्यादा होता है। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम, और जो कंकर लेयर है ये बॉटम हॉरिजन के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को साफ करने में। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, सही प्रकार से इरिगेशन की व्यवस्था होने से ये जो सॉइल है इसको हम कल्टीवेबल बना सकते हैं, खास करके वेस्टर्न राजस्थान के केस में। तो ये तो था आपका एराइट सॉइल। अब हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल आर फाउंड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फॉरेस्ट सॉइल है, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो हिली और माउंटेन एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो सॉइल है वो हिली और माउंटेन एरियाज़ के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसलिए सफिशेंट रेन होती है। तो सॉइल टेक्सचर, जो इसका सॉइल टेक्सचर है वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वेयर दे आर फॉर्म, जहाँ पर ये बनते हैं। जैसा माउंटेन एनवायरनमेंट होगा उस प्रकार की मिट्टी वहाँ पर पाई जाएगी, उसका टेक्सचर वैसा ही होगा। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड, ये लूमी और सिल्टी होते हैं वैली साइड में, एंड कोर्स ग्रेन्ड होते हैं अपर स्लोप के अंदर, यानी कि कंकड़ पत्थर जो पाए जाते हैं ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। इन स्नो कवर्ड एरियाज और स्नो कवर्ड एरियाज में ऑफ हिमालयाज, दीज सॉइल एक्सपीरियंस डिनूडेशन,
और यहाँ पर डिन्यूट्रिशन होता है सॉइल का एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट, और ये एसिडिक होती है और इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम पाया जाता है। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, और जो सॉइल है वो लोअर पार्ट ऑफ द वैली में पाई जाती है, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरिस, खास करके ये रिवर टेरिस या एलिवल फैन में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है। तो फर्टाइल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? लोअर पार्ट ऑफ वैली, खास करके रिवर टेरिस या एलिवल फैंस में जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल पाई जाती है। तो ये तो था आपका 6 टाइप्स की सॉइल, कौन कौन सी सॉइल होती हैं, या भी आपने इसके बारे में पढ़ा था। अब आता है आपका इरोजन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। The denudation of the soil covers and subsequent washing down that is described as the soil erosion. जो सॉइल कवर होता है उसका हट जाना, डेनुडेशन मतलब होता है कि ऊपर वाली पर टॉप लेयर जो होती है सॉइल की उसका हट जाना, उसको डेनुडेशन बोलते हैं। एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन, और या पानी के थ्रू ये बह जाती है, इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। तो ये समझ में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन, ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो आंसर हो जाएगा इसका द denudation ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन। और सिंपल जो लैंग्वेज है इसकी अगर आप सॉइल इरोजन बोलेंगे, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, और जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन का, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ तो सॉइल बनती है और दूसरी तरफ सॉइल इरोजन होती है, और जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू, और बैलेंस पाया जाता है दो के बीच में। सम टाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, और कभी कभार ये जो बैलेंस होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाती हैं? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। वाइल नेचुरल फोर्सेस, और जो अगर हम नेचुरल फोर्सेस के थ्रू कहें तो इसमें आ जाएगा आपका विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सॉइल इरोजन करते हैं। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल, और जो रनिंग वाटर जो बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी होता है वो क्लेई सॉइल को काट देता है और इसमें डीप चैनल्स बना देता है, इसको गलीज कहते हैं। जैसे इसमें दे रखा है ये क्लेई सॉइल है, और जब बहता हुआ पानी जब इसमें से आता है तो ये इसमें एक गलीज क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम गलीज बोलते हैं। और इससे बहुत सारी मिट्टी बह जाती है तो गली इरोजन कहलाता है। द लैंड बिकेम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और जो लैंड है वो अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए। ऐसी लैंड जो कि अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए उसको बैड लैंड बोलते हैं। ये डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय गली, तो ये आ जाएगा इसके अंदर, ये गली की डेफिनेशन हो गई। रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक द डीप चैनल्स इज नोन एज गली। ऐसे बैड लैंड की जो डेफिनेशन है, द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अनफिट होता है, खेती के लिए अनफिट होता है, उसको बैड लैंड कहते हैं। इन द चंबल बेसिन के अंदर जो लैंड पाई जाती है उसको रवाइन कहते हैं। सम टाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट, और कभी कभार क्या होता है कि जो पानी है वो शीट की तरह ही बहता है, यानी कि बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो बह जाता है ओवर लार्ज एरिया डाउन स्लोप से नीचे की तरफ बह जाता है। एंड इन सच केसेज, और इस केसेस के अंदर जो टॉप सॉइल है वो वॉश हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं शीट इरोजन। तो शीट इरोजन क्या होगा? जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है शीट की तरह वो पानी में बह जाता है, उसी को शीट इरोजन कहा जाता है। विंड ब्लोज, और जो हवा होती है, लूज सॉइल, ये लूज सॉइल को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, और सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, फ्लैट और स्लोपिंग लैंड से जो हवा होती है वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, उसको विंड इरोजन कहा जाता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड, जो सॉइल इरोजन है वो कारण होता है ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। और एक कारण ये भी होता है सॉइल इरोजन का कि गलत तरीके से अगर फार्मिंग करते हैं तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। प्लगिंग इन द
प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, और गलत तरीके से अगर हम हल जोड़ते हैं, दैट इज़ अप एंड डाउन, जैसे ऊपर और नीचे, एंड द स्लो फॉर्म चैनल्स, और ढलान के अंदर चैनल्स बन जाते हैं फॉर क्विक फ्लो ऑफ वाटर, जिससे कि जो पानी है वो जल्दी से बह जाए। तो ये क्या होता है, ये कारण होता है सॉइल इरोजन का। तो गलत तरीके से भी प्लगिंग करने से सॉइल इरोजन होती है। तो ये रीजंस बताएं कि सॉइल इरोजन क्यों होते हैं और किस किस टाइप में होते हैं सॉइल इरोजन, तो उसको उन्होंने बताया था। नेक्स्ट आपका आता है प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइन, और कंटूर लाइन के साथ साथ प्लगिंग करना। अब ये जो है इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि कैसे सॉइल इरोजन को होने से रोका जाए, कैसे चेक किया जाए कि सॉइल इरोजन ना हो। चेक करना मतलब रोकना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें इन्होंने दे रखा है कंटूर प्लगिंग करना चाहिए। कंटूर प्लगिंग क्या होता है, तो प्लगिंग अलोंग द कंटूर लाइंस के साथ साथ प्लगिंग करना। कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, ये क्या होता है कि जो पानी को वो डाउन में नहीं आने देता है। तो जैसे मान लीजिए ये कंटूर लाइन, अगर यहाँ पर इन्होंने वो लगा दी है पौधे, तो जब पानी जो होगा वो इसके साथ नीचे आएगा तो ये मिट्टी नहीं बहेगी, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ ने इसको पकड़ रखा होता है। तो ये होता है कंटूर प्लगिंग। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, जैसे कि माउंटेन रीजन्स होते हैं और या हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पर जो स्टेप्स बनाकर टेरेस फार्मिंग की जाती है। तो टेरेस मतलब होता है सीढ़ी बना कर के, और फिर उसके बाद टेरेस कल्टीवेशंस किया जाता है, जिससे कि इरोजन को रोका जा सकता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव अ डेवलप्ड टेरेस, और जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय है वहाँ पर अच्छे प्रकार की टेरेस फार्मिंग होती है, डेवलप फार्मिंग टेरेस फार्मिंग है वहाँ। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड, और जो बड़े फील्ड हैं उनको स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। स्ट्रिप्स मतलब उसमें स्ट्रिप्स जो होती हैं उनमें वो लोग घास वगैरह लगा देते हैं। और लेफ्ट टू ग्रोन बिटवीन द क्रॉप्स, जैसे दो टाइप्स की क्रॉप्स होते हैं उनके बीच में ये लोग स्ट्रिप लगा देते हैं घास की, ठीक है। एक तरह से बीच में उन्होंने लाइन से लगा देते हैं, घास लगा देते हैं। और दिस ब्रेकअप द फोर्स ऑफ विंड, और इससे क्या होता है कि जो हवा आती है बहुत तेज़ी से, उसके फोर्स को कम कर दिया जाता है, या ये तोड़ देती है हवा के फोर्स को। और ये जो मेथड है, दिस मेथड इज़ नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। तो ये अलग अलग इसमें बता दिया किस किस टाइप से स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है। तो इसमें यहाँ से आ जाएगा, तो बड़े से फील्ड को डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रिप्स के अंदर, और स्ट्रिप्स में ग्रास को ग्रो किया जाता है जो दो क्रॉप्स के बीच में लगाई जाती है, जिससे कि जो विंड है वो उसके फोर्स को तोड़ा जा सके। और ये जो मेथड होता है इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। तो कौन कौन से मेथड बताती है, तो कंटूर प्लगिंग हो गया, दूसरा टेरेस फार्मिंग हो गया, तीसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, और शेल्टर बेल्ट ये चौथा टाइप है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, और ट्रीज़ को एक लाइन में लगा देना टू क्रिएट शेल्टर, जिससे कि शेल्टर बन जाए। ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, और रो जैसे कि ऊपर काम करता है वैसे ही ये काम करता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, और जो रोज होते हैं मतलब ट्रीज़ की जो रो होती है उसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबल द सैंड ड्यून्स, और ये जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं ये सैंड ड्यून्स को स्टेबल करने का काम करती है। एंड इन स्टैब्लिशिंग द डेजर्ट, और साथ में ये स्टेबल करती है डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, यानी अगर ये ऐसा नहीं करते तो वहाँ की मिट्टी पता नहीं कहाँ उड़ के चली जाती। तो इस टाइप से ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो आज मैंने पढ़ाया उसको आपको पढ़ना है, और आज आपने पढ़ा कि किस टाइप से कंजर्वेशन करते हैं, कितने टाइप्स की सॉइल होती है। तो जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।